students of class 12, how are you? I hope you would be fine. Today we will complete this part of chapter number 1, the third level from your second course book Vistas. In last video we have completed till here. I have found that front page since in the public library files and it was printed June 11, 1894. यहाँ पर देखिए थोड़ा सा हम लास्ट पैसेज से थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए चार्ली जिनको पता लग गया था कि वो सेंट्रल स्टेशन के थर्ड लेवल पर कौन से टाइम में पहुंच गए हैं, 18th सेंचुरी में पहुंच गया है। और जैसे ही वो अपने पैरों के पास एक न्यूज़पेपर के ढेर को देखते हैं, एक न्यूज़पेपर वाले बॉय के पास जाते हैं और अपने पैरों के पास एक न्यूज़पेपर के ढेर को देखते हैं। उस न्यूज़पेपर का नेम था द वर्ड। तभी उनको ध्यान आता है कि ये जो द वर्ड नाम का न्यूज़पेपर था ये बहुत सालों पहले चला करते थे, जो कि अब पब्लिश होने बंद हो गए थे। तभी उनको ध्यान आता है कि इस न्यूज़पेपर का जो फ्रंट पेज था वो उन्होंने पब्लिक लाइब्रेरी में देखा था, जिस पर डेट डली हुई थी 11 जून 1894। ठीक है, today I am going to start from here. I turned toward the ticket windows knowing that here on the third level at Grand Central, तभी ग्रांड सेंट्रल स्टेशन के थर्ड लेवल पर चार्ली जो टिकट विंडो की तरफ टर्न करते हैं। आई कुड बाय टिकट्स दैट वुड टेक लुइसा एंड मी। वो दो लोगों के लिए टिकट खरीदना चाहते थे, अपने लिए और अपनी वाइफ लुइसा के लिए। तभी चार्ली टिकट विंडो की तरफ टर्न करते हैं ताकि वो अपने लिए और अपनी वाइफ लुइसा के लिए टिकट खरीद सके। एनीवेयर इन द यूनाइटेड स्टेट्स वी वांटेड टू गो। वो उन दो टिकट से यूनाइटेड स्टेट में कहीं भी घूम सकते थे इन द ईयर 1894। और कौन से ईयर में? 1894 में। एंड आई वांटेड 2 टिकट्स टू गेल्सबर्ग इलिनॉइस। और अब यहाँ पर चार्ली 2 टिकट्स कहाँ के लिए लेना चाहते थे? गेल्सबर्ग इलिनॉइस के लिए 2 टिकट्स खरीदना चाहते थे। हैव यू एवर बीन देयर? क्या तुम कभी गेल्सबर्ग इलिनॉइस गए हो? यहाँ पर देखिए चार्ली हमसे ही क्वेश्चन कर रहे हैं कि क्या तुम कभी गेल्सबर्ग इलिनॉइस गए हो? इट इज ए वंडरफुल टाउन स्टिल। वो बहुत ही वंडरफुल टाउन हुआ करता था और अभी तक भी है। विथ बिग ओल्ड फ्रेम हाउसेस, जहां पर बड़े बड़े घर हुआ करते थे और जिनके ओल्ड फ्रेम, बड़े बड़े ओल्ड फ्रेम हुआ करते थे। यूज लॉन्स, बड़े बड़े लॉन्स वहां पर दिखाई देते थे। एंड ट्रिमेंडियस ट्रीज, और विशाल पेड़, हुज ब्रांचेस मीट ओवरहेड एंड रूफ द स्ट्रीट्स, जिनकी ब्रांचेस घरों पर और स्ट्रीट में और छतों पर लटकी रहती थी। इन 1894, और ये कब का टाइम है? इन 1894। समर इवनिंग्स वर ट्वाइस एज लॉन्ग। जो समर की इवनिंग्स हुआ करती थी वो काफी लंबी हुआ करती थी। एंड पीपल सेट आउट ऑन देयर लॉन्स, और लोग अपने लॉन्स में बैठा करते थे। द मेन स्मोकिंग सिगार्स, जो मैन हुआ करते थे वो सिगार को स्मोकिंग किया करते थे। एंड टॉकिंग क्वाइटली, और बड़ी शांति से बातें किया करते थे। द वीमेन वेविंग पाम लीफ फैंस, और जो औरतें हुआ करती थी वे पाम लीफ फैन से अपनी हवा करती थी। विद द फायरफ्लाइज ऑल अराउंड, और चारों तरफ फायरफ्लाइज में जुगनू दिखाई देते थे। इन एक पीसफुल वर्ल्ड। और ये जो गेल्सबर्ग इलिनॉइस नाम की जो जगह थी, यहाँ पर दिन बड़े पीसफुल हुआ करते थे और ये बहुत ही पीसफुल दुनिया थी। ठीक है, बड़ी शांति में दुनिया थी। To be back there with the first world war still 20 years off। और यहाँ पर जो गेल्सबर्ग इलिनॉइस में जो 1894 का टाइम चल रहा था, यहाँ पर अभी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को 20 साल बचे थे। मीन्स फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 20 साल बाद होने वाली थी। एंड वर्ल्ड वॉर सेकेंड ओवर 40 ईयर्स इन द फ्यूचर। और जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर थी वो फ्यूचर में 40 ईयर्स बाद होने वाली थी। आई वॉन्टेड 2 टिकट्स फॉर दैट। और मैं 2 टिकट लेना चाहता था। चार्ली बताते हैं कि मैं 2 टिकट्स लेना चाहता था। तभी वो टिकट विंडो पर जाते हैं। द क्लर्क फिगर्ड द फेयर। जो क्लर्क वहां पर बैठा हुआ था वो उनका किराया बनाता है। ही ग्लेंस्ड एट माई फैंसी हैट बैंड का है, क्योंकि चार्ली ने एक हैट लगाया हुआ था और उस पर एक फैंसी सा बैंड लगा हुआ था। तो यहाँ पर जो क्लर्क बैठा हुआ था विंडो पर, वो चार्ली के फैंसी बैंड की तरफ देखता है। बट ही फिगर्ड द फेयर। वो जैसे ही किराया बना रहा था
गेल्सबर्ग इलिनॉइस के लिए एंड ही हैड इनफ फॉर 2 कोच टिकट्स वन वे। और मैंने वन वे के लिए टिकट बनाया क्योंकि मुझे सिर्फ वन वे की ही जरूरत थी, 2 कोच टिकट्स। बट वेन आई काउंटेड आउट द मनी एंड लुक्ड अप, लेकिन जब चार्ली अपने जो डॉलर्स थे उनको गिन रहे थे, उनको काउंट कर रहे थे, तो उन्होंने क्लर्क की तरफ देखा। द क्लर्क वॉज स्टेरिंग एट मी, तो क्लर्क चार्ली को घूर रहा था। ही नोटेड एट द बिल्स, उसने बिल्स लेने से मना कर दिया। दैट इज नॉट मनी मिस्टर, तब उसने मुझसे कहा कि ये मनी नहीं है मिस्टर। ही सेड एंड इफ यू आर ट्राइंग टू स्किम मी, उसने मुझसे कहा कि क्या तुम मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हो, यू वॉन्ट गेट वेरी फार, लेकिन तुम मुझे ज्यादा देर तक बेवकूफ नहीं बना पाओगे। देखिए इन लाइंस का मीनिंग है, क्योंकि चार्ली के जो टाइम में, चार्ली का जो प्रेजेंट टाइम चल रहा है वो 20th सेंचुरी चल रहा है जिसमें डॉलर चला करते थे। अब लेकिन जब चार्ली 1894 में पहुंच गया है ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के 3rd लेवल पे, तो वहां पर पुरानी करेंसी चला करती थी। तो जो क्लर्क था, जो विंडो पर बैठा हुआ था, वो डॉलर्स लेने से मना कर देता है और वो चार्ली को घूरता रहता है कि ये तुम मुझे कौन सी करेंसी दे रहे हो। अब जैसे ही चार्ली उस क्लर्क के कैश ड्रॉर में झांक के देखते हैं तो वहां पर पुराने जमाने की करेंसी रखी हुई थी। ठीक है, he glanced at the cash drawer beside him. Of course the money was old style bills. जैसे ही चार्ली ने कैश ड्रॉर में झांक के देखा, वहां पर पुराने जमाने की करेंसी रखी हुई थी, half again as big as the money we use nowadays एंड डिफरेंट लुकिंग। लेकिन अब के जमाने में जो करेंसी हम यूज कर रहे थे वो बिल्कुल अलग दिखाई देती थी। आई टर्न्ड अवे एंड गॉट आउट फास्ट, मैं तभी वहां से मुड़ा और तुरंत वहां से तेजी से भाग निकला। देयर इज नथिंग नाइस अबाउट जेल इवन इन 1894। यहाँ पर देखिए चार्ली कहते हैं कि मैं जब मुझे पता चला कि ये जो मेरी करेंसी है ये यहाँ पर नहीं चलती है, और तभी वो वहां से जल्दी से भाग निकलते हैं क्योंकि वो 1894 में जेल नहीं जाना चाहते थे। ठीक है, एंड दैट वॉज दैट आई लेफ्ट द सेम वे आई केम। आई सपोज नेक्स्ट डे ड्यूरिंग लंच आवर आई ड्रू $300 आउट ऑफ द बैंक, नियरली ऑल वी हैड, एंड बॉट ओल्ड स्टाइल करेंसी। अब यहाँ पर देखिए चार्ली जिस रास्ते से गए थे उसी रास्ते से भाग के जल्दी से वापस आ जाते हैं, और नेक्स्ट डे जब लंच आवर होता है, नेक्स्ट डे जब ऑफिस के टाइम में लंच आवर होता है, तो वो अपने $300 को बैंक में ले जाते हैं और उसको पुरानी करेंसी में चेंज कराते हैं। ठीक है, यू कैन बाय ओल्ड मनी at almost any coin dealers but you have to pay a premium। अब यहाँ पर चार्ली बताते हैं कि आप अपनी नई करेंसी को पुरानी करेंसी में चेंज करा सकते हो, लेकिन आपको एक प्रीमियम पे करना होता है। My $300 bought less than 200 in old style bills। तो यहाँ पर देखिए चार्ली ने अपने $300 को चेंज कराया, तो तब उसके बदले में उनको ओनली 200 ही मिलते हैं जो पुराने स्टाइल की करेंसी थी। ठीक है, बट आई डिडंट केयर, लेकिन मुझे इस बात की कोई चिंता नहीं थी। एग्स वर 13 cents a dozen in 1894। चार्ली को गेल्सबर्ग इलिनॉइस जाने के लिए अपनी करेंसी चेंज करानी थी, तो उन्होंने अपने $300 को चेंज कराया पुराने बिल्स में, पुरानी करेंसी में, और उसके बदले में उनको 200 ही मिलते हैं। लेकिन चार्ली कहते हैं कि मुझे इस चीज की कोई भी टेंशन नहीं थी क्योंकि 1894 में ओनली 13 सेंट में ही 1 डजन एग आ जाते थे। ठीक है, बट आई हैव नेवर अगेन फाउंड द कॉरिडोर दैट लीड्स टू द 3rd लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन ऑल्दो आई हैव ट्राइड ऑफन इनफ। यहाँ पर देखिए चार्ली बताते हैं कि उसके बाद जब उन्होंने करेंसी चेंज करा ली और ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के 3rd लेवल से बाहर निकल आए, और उसके बाद जब वो दोबारा से ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन का 3rd लेवल ढूंढने की कोशिश करते हैं, उन्होंने कई बार कोशिश की, लेकिन उसके बाद उनको ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन का 3rd लेवल कभी भी नहीं मिला। बट आई हैव नेवर अगेन फाउंड द कॉरिडोर दैट लीड्स टू द 3rd लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन ऑल्दो आई हैव ट्राइड ऑफन इनफ। यहाँ पर देखिए चार्ली बताते हैं कि उसके बाद उन्होंने कई बार ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के 3rd लेवल के कॉरिडोर को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उनको कभी भी वो कॉरिडोर नहीं मिला जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के 3rd लेवल की तरफ जाता था। लुइसा वॉज प्रिटी वरिड। अब उनकी जो वाइफ थी लुइसा, वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है।
When I told her all this, जब चार्ली अपनी वाइफ को ये सारी बातें बताते हैं, and didn't want me to look for the थर्ड लेवल एनीमोर, और वो चाहती थी कि मैं ग्रांड सेंट्रल स्टेशन के थर्ड लेवल को दोबारा से ना ढूंढूं। एंड आफ्टर ए वाइल आई स्टॉप, और थोड़े दिनों के बाद मैंने भी थर्ड लेवल को ढूंढना बंद कर दिया। आई वेंट बैक टू माई स्टैम्प्स बट नाउ वी आर बोथ लुकिंग, जब मैं अपने स्टैम्प्स की तरफ वापस गया, अपने स्टैम्प कलेक्टिंग की तरफ गया, लेकिन अब हम दोनों, मैं और मेरी वाइफ लुइसा, अब हम दोनों ही ग्रांड सेंट्रल स्टेशन के थर्ड लेवल को ढूंढ रहे थे। ठीक है, यहाँ पर देखिए स्टोरी में एक नया टर्न आता है। जैसे ही चार्ली अपने स्टैम्प कलेक्टिंग की तरफ वापस जाते हैं और उसके बाद वो चार्ली और उनकी वाइफ लुइसा, वो दोनों ही ग्रांड सेंट्रल स्टेशन के थर्ड लेवल को ढूंढ रहे थे। वो दोनों जाते थे एवरी वीकेंड, बिकॉज नाउ वी हैव प्रूफ दैट द थर्ड लेवल इज स्टिल हियर। लेकिन अब लुइसा के पास और चार्ली के पास, दोनों के पास प्रूफ था कि ग्रांड सेंट्रल स्टेशन का थर्ड लेवल एग्जिस्ट करता है। अब ऐसी क्या चीज लुइसा को और चार्ली को मिल गई थी कि अब वो दोनों ही ग्रांड सेंट्रल स्टेशन का थर्ड लेवल ढूंढ रहे थे। तो यहाँ पर देखिए स्टोरी में एक नया सस्पेंस आता है। माई फ्रेंड सैम वेनर डिसअपियर्ड, तभी चार्ली को पता चलता है जो उनका साइकेट्रिस्ट फ्रेंड था सैम, वो गायब हो जाता है। नोबडी न्यू वेयर, किसी को नहीं पता था कि वो कहाँ चला गया। बट आई शॉर्ट ऑफ सस्पेक्टेड बिकॉज सैम्स इज सिटी बॉय, लेकिन चार्ली को शक हो जाता है, चार्ली को थोड़ा सा सस्पेक्ट हो जाता है कि शायद सैम कहीं ग्रांड सेंट्रल स्टेशन के थर्ड लेवल पर तो नहीं चला गया, बिकॉज सैम ए सिटी बॉय, क्योंकि सैम जो है एक सिटी में रहने वाला लड़का था। एंड आई यूज टू टेल हिम अबाउट गेल्सबर्ग, और मैं उसको गेल्सबर्ग के बारे में बताया करता था, वहां की बातें चार्ली सैम से किया करता था। आई वेंट टू स्कूल देयर, कि किस तरीके से मैं गेल्सबर्ग में स्कूल जाया करता था। एंड ही ऑलवेज सेड ही लाइक द साउंड ऑफ द प्लेस, और हमेशा सैम चार्ली से कहा करता था कि उसको गेल्सबर्ग की बातें सुनना बहुत अच्छा लगता था। एंड दैट्स वेयर ही इज ऑल राइट इन 1894, तभी चार्ली को शक हो जाता है, क्योंकि जो सैम था उसको गेल्सबर्ग इलिनॉइस के दिन बहुत अच्छे लगते थे, वहां की बातें सुनना बहुत अच्छा लगता था। तो चार्ली को शक हो जाता है कि कहीं वो ग्रांड सेंट्रल स्टेशन से होते हुए उसके थर्ड लेवल में तो नहीं पहुंच गया और 1894 में पहुंच गया हो। ठीक है, बिकॉज वन नाइट fuzzing with my stamp collection, I found, well, do you know what a first day cover is? अब एक रात जब चार्ली स्टैम्प कलेक्टिंग में खोए हुए थे, वो स्टैम्प कलेक्टिंग को देख रहे थे, उन्होंने देखा I found, well, do you know what a first day cover? क्या तुम जानते हो कि फर्स्ट डे कवर क्या होता है? When a new stamp is issued, जब कोई नई स्टैम्प इश्यू होती है, स्टैम्प कलेक्टर्स बाय सम, जो स्टैम्प कलेक्टर होते हैं वो उसको खरीदते हैं एंड यूज देम टू मेल एनवेलप्स टू देमसेल्फ ऑन द वेरी फर्स्ट डे ऑफ सेल। जब भी कोई स्टैम्प इश्यू होती है उसको खरीद के उसको एक खाली एनवेलप पर पेस्ट करके और उस एनवेलप पर अपने घर का एड्रेस लिख के उसको अपने ही घर पोस्ट कर दिया जाता है, और वो होती है फर्स्ट डे कवर्स। एंड द पोस्ट मार्क प्रूव्स द डेट, और जो पोस्ट मास्टर है वो उस पर डेट डाल देता है, एक तरीके से एक ठप्पा सा लगा देते हैं जिस पर डेट डली हुई होती है। द एनवेलप इज कॉल्ड ए फर्स्ट डे कवर, और इस एनवेलप को फर्स्ट डे कवर बोला जाता है। दे वर नेवर ओपन, उनको कभी भी खोला नहीं जाता। यू जस्ट पुट ब्लैंक पेपर इन द एनवेलप, और इस एनवेलप के अंदर एक खाली पेपर रखा जाता है, एक ब्लैंक पेपर रखा जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो फर्स्ट डे कवर क्या होते हैं, क्योंकि फर्स्ट डे कवर पर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जिस दिन जो भी स्टैम्प इश्यू होती है फर्स्ट डे, उसको खरीदा जाता है, उसको एक एनवेलप पर पेस्ट करके उस पर अपने घर का एड्रेस लिख के अपने घर के लिए मेल किया जाता है, पोस्ट किया जाता है, और पोस्ट मैन उस पर एक मार्क लगा देता है, एक ठप्पा आपने देखा होगा, उसको भी स्टैम्प ही बोला जाता है, उस पर डेट डाल देता है।
और यहीं पर ही पता चलता है कि ये फर्स्ट डे कवर है, यानी इस स्टैम्प का जो फर्स्ट डे सेल है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे कि इस एनवेलप के अंदर एक ब्लैंक पेपर रखा जाता था। ठीक है, लेकिन आगे जाके आपको थोड़ा सा सस्पेंस और मिलेगा, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। दैट नाइट अमंग माई ओल्डेस्ट फर्स्ट डे कवर। अब उस रात चार्ली अपने ओल्ड फर्स्ट डे कवर्स देख रहे थे, अपने स्टैम्प कलेक्टिंग में खोए हुए थे और अपने फर्स्ट डे कवर्स देख रहे थे। आई फाउंड वन दैट शुडंट हैव बीन देयर। और तब उन्होंने एक फर्स्ट डे कवर देखा जिसको वहां नहीं होना चाहिए था, बट देयर इट वॉज, लेकिन वो वहां पर था। It was there because someone had mailed it to my grandfather at his home. अब यहाँ पर उन्होंने एक फर्स्ट डे कवर देखा और उस पर उनके दादाजी के नाम का एड्रेस डला हुआ था और वो फर्स्ट डे कवर वहां पर था, लेकिन पहले नहीं था। देखिए चार्ली इस बात को भी बता रहे हैं कि पहले उन्होंने उस फर्स्ट डे कवर को नहीं देखा, लेकिन उन्होंने आज एक फर्स्ट डे कवर देखा जिसको उन्होंने फर्स्ट टाइम देखा था, जिस पर दादाजी के नाम का एड्रेस डला था। ठीक है, और ये जो एड्रेस कहाँ का था, गेल्सबर्ग का था। दैट्स व्हाट द एड्रेस ऑन द एनवेलप सेड एंड इट हैड बीन देयर सिंस जुलाई 1894। अब देखिए ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि इस लेटर पर कौन सी डेट डली हुई थी। इस लेटर पर 18 जुलाई की डेट डली हुई थी 1894। ठीक है, और ये जो फर्स्ट डे कवर था ये चार्ली के स्टैम्प कलेक्टिंग में मिलता है, जो चार्ली के दादाजी के एड्रेस से भेजा गया था और इस पर डेट डली हुई थी 18 जुलाई 1894। द पेपर इनसाइड वाज नॉट ब्लैंक, इट रीड। अब ये जो पेपर था, जो एनवेलप के अंदर जो पेपर था ये ब्लैंक नहीं था। देखिए मैंने आपको बताया था कि जो फर्स्ट डे कवर हुआ करते थे, जो भी स्टैम्प फर्स्ट डे जारी होती थी उसको एनवेलप पर पेस्ट करके और उस एनवेलप के अंदर ब्लैंक लेटर रखा जाता था। लेकिन इस बार जब चार्ली ने फर्स्ट डे कवर को खोला जो उसके दादाजी के एड्रेस पे था, और इस बार उस एनवेलप के अंदर ब्लैंक लेटर नहीं था और उस लेटर को पढ़ा जा सकता था और उस लेटर पर देखिए एड्रेस डला था। अब देखिए इस लेटर पे क्या एड्रेस डला हुआ था, 941 विलार्ड स्टेट, गेल्सबर्ग, इलिनॉइस, जुलाई 1894 की डेट डली हुई थी। और ये लेटर देखिए सैम ने चार्ली को लिखा था। आई गॉट टू विशिंग दैट यू वर राइट, मैं जानता हूं कि तुम बिल्कुल सही थे। देन आई गॉट टू बिलीविंग यू वर राइट, और तुम बिल्कुल सही कह रहे थे और आज मैं तुम्हारी बात पर यकीन करता हूं। एंड चार्ली इट इज ट्रू, और यह बिल्कुल सच था। आई फाउंड द थर्ड लेवल, मुझे ग्रांड सेंट्रल स्टेशन का थर्ड लेवल मिल गया है। आई हैव बीन हियर 2 वीक्स, मैं यहाँ पर 2 हफ्ते से हूँ। अब देखिए चार्ली का जो साइकाइट्रिस्ट फ्रेंड सैम गायब हो गया था, वो ग्रांड सेंट्रल स्टेशन के थर्ड लेवल पर जाके गेल्सबर्ग इलिनॉइस पहुंच चुका था और वहां से उसने चार्ली के दादाजी के एड्रेस पर लेटर लिखा जो कि चार्ली को मिलता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए सैम चार्ली को लिखता है, आई हैव बीन हियर 2 वीक्स, मैं यहाँ पर 2 हफ्ते से हूँ। एंड राइट नाउ डाउन द स्ट्रीट, और अब मैं डाउन द स्ट्रीट एट द डेलीज समवन इज प्लेइंग ए पियानो, कोई यहाँ पर पियानो बजा रहा है। मैं इस टाइम गली में हूँ, इस टाइम मैं स्ट्रीट में हूँ, कोई यहाँ पर पियानो बजा रहा है। एंड देयर आर ऑल आउट ऑन द फ्रंट पोर्च सिंगिंग, और सभी यहाँ पर बाहर बैठे हुए हैं और सभी यहाँ पर सिंगिंग कर रहे हैं। सीइंग नेली होम एंड आई एम इनवाइटेड ओवर फॉर लेमनेड, और मुझे लेमनेड के लिए इनवाइट किया गया है। कम ऑन बैक, तुम भी यहाँ पर आ जाओ चार्ली एंड लुइसा। कीप लुकिंग टिल यू फाइंड द थर्ड लेवल, और ढूंढते रहो, तुम सर्च करते रहो, एक दिन तुमको थर्ड लेवल जरूर मिलेगा। इट इज वर्थ इट, बिलीव मी, और मुझ पर विश्वास करो कि ग्रांड सेंट्रल स्टेशन का थर्ड लेवल भी है। द नोट इज साइंड सैम। अब इस लेटर पर किसके साइन हो रहे थे, इस लेटर पर सैम के साइन हो रहे थे। अब ये जो लेटर सैम ने चार्ली के दादाजी को लिखा था, क्योंकि चार्ली के दादाजी के जमाने में तो 18वीं सेंचुरी चल रही होगी ना, तो इसीलिए सैम ने चार्ली के दादाजी के एड्रेस से ये लेटर भेजा था जो कि चार्ली को फर्स्ट डे कवर में मिलता है। ठीक है, तो ये चीज आपको जरूर ध्यान रखनी है।
एट द स्टैम्प एंड कोइन स्टोर आई गो टू, तो जब चार्ली स्टैम्प एंड कोइन स्टोर जाते हैं, आई फाउंड आउट, तभी उनको पता चलता है दैट सैम बॉट $800 वर्थ ऑफ ओल्ड स्टाइल करेंसी, कि सैम ने अपने $800 को पुरानी करेंसी में चेंज कराया था। दे ऑट टू सेट हिम अप इन ए नाइस लिटिल हे फीड एंड ग्रेन बिजनेस, क्योंकि वो अपना एक बिजनेस सेटअप करना चाहता था। हे फीड एंड ग्रेन का बिजनेस करना चाहता था, हे एंड फीड घास का, फूस का, भूसे का बिजनेस करना चाहता था। ही ऑलवेज सेड, वो हमेशा मुझसे कहा करता था, दैट्स व्हाट ही रियली विश्ड ही कुड डू, कि मैं एक इसी तरीके का बिजनेस करना चाहता हूँ। एंड ही सर्टेनली कांट गो बैक टू हिज ओल्ड बिजनेस, और सैम चार्ली से बताया करता था कि वो अपने पुराने बिजनेस में वापस नहीं आना चाहता। नॉट इन गेल्सबर्ग इलिनॉइस इन 1894, और गेल्सबर्ग इलिनॉइस में तो वो बिल्कुल भी अपने पुराने बिजनेस में वापस नहीं आना चाहता था, क्योंकि सैम का जो पुराना बिजनेस क्या था, वो साइकाइट्रिस्ट था। ठीक है, हिज ओल्ड बिजनेस व्हाई सैम वाज माई साइकाइट्रिस्ट। अब ये जो सैम है, ये कौन है? ये सैम चार्ली का साइकाइट्रिस्ट फ्रेंड है, जो सबसे पहले चार्ली की बातों पर बिलीव करने से मना कर देता है, और वो कहता है कि तुम अपनी जागती आंखों से एक सपना देख रहे हो और तुम इस दुनिया से भागना चाहते हो, क्योंकि ये जो दुनिया है फुल ऑफ इनसिक्योरिटी है, फियर, वॉर, वरी से भरी हुई है। और लेकिन बाद में वो खुद ही ग्रांड सेंट्रल स्टेशन के 3rd लेवल पर पहुंच जाता है। अपनी करेंसी को चेंज करा के वो गेल्सबर्ग इलिनॉइस भी पहुंच जाता है, और वहां से चार्ली को लेटर लिखता है। ठीक है, तो इसी के साथ ही ये चैप्टर खत्म होता है। इस चैप्टर की समरी और इस चैप्टर की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन में 2 वीडियोस में आपको दे चुकी हूं, और अगर इस चैप्टर की समरी एंड एक्सप्लेनेशन आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज कमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। हैव ए नाइस डे।